सो हाय गाइस, दिस इज श्रेयस और वेलकम टू आवर सेकेंड एपिसोड हाउ टू ड्रॉ। आज की यह वीडियो में मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आपने हमारी लाइंस और कर्व वाली वीडियो देखकर लाइंस और कर्व की प्रैक्टिस कर ली है। मतलब आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब आप सेकेंड स्टेप के लिए एलिजिबल हो रहे हो। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को यही मान के चल रहा हूँ कि आपने लाइंस एंड कर्व की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और ये लाइंस एंड कर्व की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आज ये करना है। तो आज हम कुछ बेसिक शेप्स बनाएंगे जो कि लाइन और कर्व के थ्रू बनेंगे। और इन शेप्स का आपको स्टार्टिंग करनी है। मैंने भी जब अपनी आर्ट स्टार्ट करी थी तो मैं कुछ ये बेसिक शेप्स बनाता था और मैं काफ़ी छोटी एज में बनाता था। तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और आपको भी यहीं से शुरुआत करनी है आपकी आर्ट की। बहुत काफ़ी इजी स्टेप्स है और मैं एक एक स्टेप से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एक एक स्टेप मेरे साथ में ही बनाना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने लाइन प्रैक्टिस और कर्व प्रैक्टिस कर ली तो आप विदाउट स्केल कोई सी भी ड्राइंग ईजिली बना पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक ड्राइंग से। तो सबसे पहले मेरे हाथ में पेंसिल है तो मैं पेंसिल ही बनाऊँगा। और उसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं विदाउट स्केल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी की पैरेलल, मतलब इसी लाइन के पैरेलल मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा। सो इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, जो कि हमारा सेकंड बेस होगा पेंसिल का। तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसका कर्व बनाऊँगा। तो ये जो पेंसिल का कर्व होता है याला, मैं याला कर्व बनाऊँगा। सो ये रहा वो कर्व। और अगेन आगे थोड़ी दूर पे मैं उसका एक और कर्व बनाऊँगा और उसकी एक और बेस लाइन कर्व बनाऊँगा। अब बात करते हैं पेंसिल की टिप की। तो पहले कर्व बना के अब पेंसिल की टिप बनाऊँगा मैं, जो कि हम शार्प करने पर हमको एक टिप मिलती है जिसके थ्रू ग्रेफाइट बाहर आती है। तो अब ये पेंसिल की मैं ग्रेफाइट वाला पार्ट ही बना दूँगा। तो ये विदाउट स्केल मैंने एक पेंसिल बनाई है और आप भी बना पाओगे। अगर आपने लाइंस और कर्व की प्रैक्टिस अच्छे से करी तो आप भी इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो जब आपको अलग ही मज़ा आएगा यार कि आपने विदाउट स्केल एक ड्राइंग बनाई है। सो लाइंस और कर्व की आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे आप काफ़ी इजी वर्क बना पाओगे। और मैं इसे आपको कुछ और ड्राइंग्स बता देता हूँ कि आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम बनाएंगे अब एक होम भी एक बहुत बेसिक है, उसमें भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और मैं कोई स्केल का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये हो गया होम का, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटा था तब मैं काफ़ी ऐसे ड्राइंग्स बनाता था। तो मैंने भी यहीं से शुरुआत करी है। तो आप लोग भी सबसे पहले ये कुछ बेसिक ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कीजिए कि और ये जो बेसिक ड्राइंग्स है ये केवल लाइंस और कर्व की प्रैक्टिस के थ्रू ही बना पाओगे आप। क्योंकि देखो ये लाइन है और ये कर्व है और ये जो पाथ बना रहा हूँ ये भी एक कर्व है। तो अगर आपने लाइंस की अच्छी से प्रैक्टिस करी है तो आप भी इजीली बना पाओगे ये सारी ड्राइंग्स ऑन। तो ये बन गया एक हाउस और इसको चाहे तो 3 डायमेंशनल भी कर सकता हूँ मैं। ये गेट हो गया उसका एंड इट्स ऑल। इसमें देखिए आपको विदाउट स्केल बनाना है। और अगर आपने लाइन्स की प्रैक्टिस करी तो आप ये जो ऊपर का शेड है होम का वो भी आप बना पाओगे अच्छे से। तो ये हो गया उसके रूफ़। तो रूफ़ हमेशा अल्टरनेट लगते हैं। तो कुछ चीज़ें आर्टिस्टिक बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अल्टरनेट ये लगेंगे इसके सारे, इसको हिंदी में कबेलू बोलते हैं। एंड इसको हमको हमेशा अल्टरनेट लगाना है। अल्टरनेट मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये लगे हुए हैं। तो एक एक छोड़ के आप भी लगा दीजिए। ये बन गया हमारा हाउस, ठीक है। तो एक पेंसिल की प्रैक्टिस हो गई हमारी, एक हाउस की प्रैक्टिस हो गई। ऐसे आपको कुछ बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले गमले के लिए हमको एक लाइन खींचनी है एंड देन उससे छोटी वाली एक लाइन खींचना है और उसको मिला देना है। देन फिर मैं सभी आर्टिस्ट यहाँ से यहाँ सीधे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पहले उसका बेस बनाता हूँ। तो ये मेरा बेस हो गया और बेस में एक बेस उसका ये बेस बन गया। अब उसको आप ऐड कर दीजिए। तो आपको ये ऐड करने में इजी होगा। और चाहे तो उसमें प्लांट लगाइए या फिर मत लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी को भी आप 3 डायमेंशनल बना सकते हो। तो मैं 3 डायमेंशन की तरफ मूव करूँगा जब आपको 3 डायमेंशन सिखाऊंगा। तो ये बेसिक चीज़ ड्राइंग्स हो गई आपको कि जो कि आप लाइंस और कर्व के थ्रू बना सकते हो और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ आर्टिस्ट नाव बनाते हैं, कुछ छोटे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं हमारे इस आर्ट ग्रुप में, वो कुछ नाव बनाते हैं जस्ट लाइक ऐसा करके
ऐसा करके, और ऐसा करके वो जो कुछ नाव बनाते हैं और वो यहीं पर एंड कर देते हैं, इस पार्ट पर आके वो लोग एंड कर देते हैं। अब मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस पार्ट के आगे भी इसको आप एक्सपांड करिए, और इस पार्ट के आगे उसको यहाँ सर एक डायमेंशन ये आएगी और एक डायमेंशन ये आएगी, तो इसके आगे भी वो जाएगा और ये 3D बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो अब इस साइड को अलग दिखाने के लिए आप चाहते इसमें शेड कर सकते हैं इसे। और अब मैं एक आपने सभी ने बचपन में कागज़ का रॉकेट बनाया होगा, तो मैं उसकी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ कि वो भी लाइन और उसके थ्रू आप बना सकते हो। और विदाउट स्केल बना रहा हूँ मैं भी, आप देख सकते हो। तो ये वो रॉकेट होता है जो अपन ने बचपन में कागज़ का बना के उड़ाते थे। तो ये कागज़ के रॉकेट का एक विंग हो गया, और अगेन मैं एक सेकंड विंग बना देता हूँ। और जो बीच की साइड हम जो निकालते हैं तो वो 3 डायमेंशन में बनाऊँगा मैं। तो ये अब बना रहा हूँ मैं बीच की साइड, और ये फ्लाइंग वाला सीन है ये रॉकेट का। तो ये 2 विंग बन गए उसके, और ये बीच की साइड बन गई। ठीक है, ये साइड को अलग दिखाने के लिए भी मैं चाहूँ तो उसमें शेड कर सकता हूँ, तो 3 डायमेंशन लुक आ जाएगा इसका। ये रॉकेट जो हम बचपन में बना के उड़ाते थे। तो ये कुछ बेसिक ड्राइंग्स होती है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और इससे आप ईज़िली कोई सी भी ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो मतलब ये बेसिक चीज़ हो गई, जिससे आपको आपकी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आपके कर्व से प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ इसके थ्रू। तो आप एक स्टेप के साथ बता रहा हूँ मैं, और एक गमले के थ्रू बताऊँगा। आप गमला थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे हम, कर्व वाला गमला। तो एक कर्व ऐसा बनाना है हमको, और उसके नीचे अगेन एक और कर्व बनाना है। फिर आप जैसा एज यूजुअल बेस उसका ये एक आ गई, और ये एक ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको 3 डायमेंशन, तो ये 3 डायमेंशन में कैसा आता है ये। तो ये कर्व के थ्रू बनाया हुआ गमला है, और ये है। अब इसमें शेडिंग भी होती है, तो शेडिंग वाली चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैं शेडिंग पेंसिल कौन सी यूज़ करता हूँ, और बिगनर्स को कौन सी शेडिंग पेंसिल यूज़ करना चाहिए ताकि वो आर्ट बना सके। तो ये बेसिक ड्राइंग्स हो गई। आपको भी आपके आसपास ऐसे कोई से भी ऑब्जेक्ट दिखे, तो अगर जैसे कि मुझे मेरे आसपास अभी पेंसिल्स रबड़ दिख रही है, तो मैं उनको रख के, मैंने अभी सामने रबड़ रखा है तो मैं उसको रख के ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरे पास अप्सरा का रबड़ रखा हुआ है, उसको मैं रख के से ड्रॉ कर रहा हूँ ये। तो आपको भी उस लाइन्स उनके थ्रू आपका रबड़ शॉर्पनर आपको वो ड्रॉ करना है। और ये मेरा अप्सरा का रबड़ रखा हुआ है मेरे टेबल पे सामने की साइड, और इस पे लाइट इधर से भी आ रही तो इसमें शेडिंग कैसे होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और आपको भी अभी यही करना है कि लाइन्स प्रैक्टिस करनी है, और आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और आपको लाइन्स प्रैक्टिस करनी है। और देन आफ्टर आपको आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट दिखे जो कि लाइन और कर्व के थ्रू बने हुए हैं, तो आपके अभी एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो आपके शॉर्पनर, रबड़, पेंसिल, स्केल, आपका बॉक्स, और बहुत सारी चीज़ें आपके घर में अप्लाई हो सकती है जो कि लाइंस और कर्व के थ्रू बनी है। आपको ऑब्जर्व करना है और उनको देख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मैंने भी स्टार्टिंग यहीं से करी थी, कुछ ये बेसिक शेप्स थे, फ्लैग, हाउस और समथिंग में भी कुछ बनाया करता था, तो मैंने भी यहीं से स्टार्ट करी थी। और मेरी अभी भी पुरानी ड्राइंग्स मेरी मम्मा ने संभाल के रखी हुई है, तो कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैंने भी शुरुआत यहीं से करी थी, आप लोग भी यहीं से करिए। और इन बेसिक शेप्स का बनाने का मकसद एक ही है कि आपके अंदर जो एक फियर है कि आर्ट में बना नहीं पाऊँगा, एक जो डर बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे जब आप एक बार खुद बिना स्केल के एक पेंसिल, एक घर और एक बोर्ड बना के देखोगे, तो आपको भी मज़ा आएगा आर्ट करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक आर्ट मटेरियल्स के बारे में कि कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स होते हैं और कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स आपको परचेज करना चाहिए। लाइंस और कर्व की प्रैक्टिस और करिए, और आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और उन्हीं को ड्रॉ करिए। जैसे मेरे आसपास अभी अप्सरा के इरेजर वगैरह सब चीज़ें रखी हुई है, मेरा सेल फोन, तो मैं इसको ऐसे रख के इसी को ड्रॉ करूँगा और इसी की प्रैक्टिस करूँगा। तो आप लोग भी इसी करिए। और ये भी लाइंस और कर्व से बने हुए हैं, ये एक लाइन हो गई, ये एक कर्व हो गया, ये भी लाइंस और कर्व से बने हुए हैं। तो जितने भी आसपास हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सभी लाइन और कर्व के थ्रू बने हुए हैं। तो आप भी उनको रख के उनको बनाइए और उनसे प्रैक्टिस करिए। कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बिगिनर्स को बेसिक आर्ट मटेरियल्स लेने चाहिए। विदिन 100 रुपीज़ में बताऊँगा कि 100 रुपीज़ के अंदर आपको वो बेसिक आर्ट मटेरियल्स आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, और कुछ सीखने की इच्छा है कि हाँ इसको भी बता के बताओ कि ये मेरे से नहीं बना, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा।
तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो आपकी कमेंट्स। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।